नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ और वह टॉपिक है आपको जो पुलिस द्वारा जो गवाह से जो बयान दर्ज किया जाता है या किसी एक्यूज से कोई गवाह के रूप में बयान दर्ज किया जाता है, तो क्या उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू है कि नहीं है। यानी कि उसका जो साक्ष्य पुलिस द्वारा जो लिया जाता है गवाह के रूप में किसी एक्यूज से या किसी ऐसे आदमी से जिससे पुलिस को लगता है कि बयान लेना चाहिए, तो क्या उसका कोई साक्ष्य का कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसकी कोई अहमियत है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो पुलिस द्वारा जो बयान लिया जाता है वह आपको सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत लिया जाता है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी पुलिस अपने दबाव में या फिर अपने विश्वास में लेकर कभी कभी गवाह को मिसगाइड कर उससे अपने फेवर में गवाह ले लेती है, या जो एक्यूज्ड होते हैं उन्हें अपने कस्टडी में रख के वो दबाव में रख कर गवाह लेती है। इसीलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में भी इस बात को कई बार दोहराया भी है। ठीक है, लेकिन जो 161 सीआरपीसी में जो गवाह का जो बयान लिया जाता है, इसका यह तो मैंने बता दिया आपको कि इसका कोई साक्ष्य का कोई वैल्यू नहीं है, एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है, वह भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी एक्यूज ने कोई बयान दिया और उस बयान के ही आलोक में, ठीक है, अगर कोई रिकवरी होती है, जैसे मान लीजिए किसी एक्यूज ने के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है मर्डर का, ठीक है, और वैसी स्थिति में उसने कोई बयान दिया है पुलिस की कस्टडी में 161 सीआरपीसी के तहत कि उसने जो हथियार का इस्तेमाल किया है उसकी रिकवरी किसी जगह से हो जाती है। उसने बताया कि मैंने कहीं छुपा के रखा हुआ था और उसकी रिकवरी अगर वहाँ से हो जाती है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। या फिर कोई ऐसी विक्टिम है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मरने से पहले जो उसका जो बयान दर्ज होता है, चाहे वो पुलिस द्वारा लिया गया हो या कहीं भी उसका बयान दर्ज हुआ हो, तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू हो जाती है। यहाँ हम पुलिस के बयान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस के सामने भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने बयान दिया है और वो जो बयान है उसका डायरेक्ट रिलेशन उसकी मृत्यु से होता है, उसकी मौत से होता है, तो वैसी स्थिति में भी जो पुलिस ने जो बयान लिया है उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी। और यह आपको सेक्शन 32 के क्लॉज 1 के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होता है, ठीक है साथियों। तो यह दो अपवाद है, सेक्शन 27 है आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का और एक सेक्शन 32 आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का है, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ यह जो मैंने आपको वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर आपको पसंद आएगा, ठीक है साथियों। नमस्कार।